नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। कोरोना से जंग जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में आज 36 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या इसके साथ ही अब 989 तक पहुंच गई है। बिहार में लगातार बढ़ रहा है मरीजों का आंकड़ा और आपको बता दें, इन नए मरीजों के मिलने के बाद से अब आंकड़ा 989 तक पहुंच गया है। प्रवासी मजदूरों के आने के बाद से यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 मई के बाद मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो बिहार में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1000 तक पहुंचने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह है बिहार में प्रवासियों की बड़ी तादाद में उनका बिहार वापस आना। स्पेशल ट्रेन से अब तक बिहार में 2 लाख प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं। अभी 2 लाख और मजदूरों के आने की संभावना है। बिहार पहुंचे मजदूरों की मजबूरी का क्या आलम है, इसकी तस्दीक करती 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर कटिहार की है, जहां थैली में रखे खाने के सामान पर लोग टूट पड़े। ये वो मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कटिहार पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर दानापुर स्टेशन की है, जहां मुंबई से पहुंचे कामगारों के लिए जब प्रशासन ने बस मुहैया नहीं कराया तो उन्होंने बवाल काट दिया। इसके बावजूद उन्हें खाना और पानी तक नहीं दिया गया। अरे एक लो ना यार अंदर जाके। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना काल बिहार के ऐसे लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है जो अपने घर लौटना चाहते हैं और लौट भी रहे हैं, लेकिन संक्रमण का दौर कहीं काल बन रहा है तो कहीं परेशानी का सबब। आखिर क्यों, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना बंदी में परेशान बिहारी। कहीं सड़क पर मर रहे लोग तो कहीं घर जाने की जद्दोजहद। कोरोना बंदी के दौर में आफत की मार उन बिहारी लोगों पर पड़ रही है जो संकट की घड़ी में परदेश से घर आ रहे हैं। सरकार स्पेशल ट्रेनें चला रही है ताकि बाहर फंसे कामगार अपने घर पहुंच सकें, लेकिन पेट की मजबूरी ने लोगों को सड़क पर ला खड़ा कर दिया है और अब तो घर जाने की कोशिश जानलेवा भी साबित हो रही है। तभी तो पंजाब से पैदल बिहार लौट रहे 10 प्रवासी मजदूरों को यूपी के मुजफ्फरनगर में बस ने कुचल दिया। 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और जिन लोगों को एसी स्पेशल ट्रेन से पटना पहुंचाया गया, ऐसे कई यात्री भी मुश्किलों में घिरे हैं। ये लोग पटना जंक्शन के बाहर खड़े हैं, दूसरे जिले जाने, अपने घर जाने, लेकिन वाहन की व्यवस्था करने में ही पसीने छूट जा रहे हैं। इन लोगों के सामने समस्या ये है कि इन्हें लखीसराय जाना है और इनको जो यहाँ पर गाड़ी है वो ले जाना नहीं चाह रहे हैं, और जो गाड़ी तैयार भी हो रहा है काफी पैसा मांग रहा है और कह रहा है कि 2 ही आदमी को ले जाएंगे। हम एक बार बात कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बनारस से आ रहे हैं। बनारस से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है कि ना बस हमें सरकारी मिल रहा है या प्राइवेट भी, बस भी नहीं, ना हमारी पर्सनल गाड़ियाँ कुछ ऐसे करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो गाड़ी मिल रही है वो? हाँ, जो मिल रही है वो पैसा बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। 2 लोग बैठाएंगे लेकिन 8000 10,000 ऐसे बोल रहे हैं। तो स्पेशल ट्रेन से बिहार पहुंचने के बाद लोगों को अपने घर जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि गाड़ी की व्यवस्था खुद लोगों को करनी है, ऐसे में वाहन चालक मनमानी पर उतर आए हैं। सर, ये पुलिस की मिलीभगत है। प्राइवेट गाड़ी वाले को छूट दे रखा है और वो जितना मर्जी उतना किराया ले। यही जाना कहाँ है आपको? हम लोग को बख्तियारपुर जाना है। कितना पैसा मांग रहा है? 1000 रुपए, 2000, 4000 रुपए मांग रहे हैं। जो आ रहे हैं उसके लिए तो व्यवस्था करना चाहिए। जब ट्रेन चालू किए हैं तो बस भी चालू किए। आप लोग को मिल रही है गाड़ी? नहीं मिल रही भाई। हम लोग सुपौल जिला के, कोई गाड़ी सुपौल जिला बिहार सुपौल जिला का है, कोई गाड़ी नहीं मिले। कैसे जाऊँ भाई बिहार? पटना मधुबनी जिला जाना है सर, गाड़ी नहीं मिल रही है। तो ये हाल है उन यात्रियों का जिन्हें बिहार ले तो आया गया, लेकिन वाहन की बेहतर व्यवस्था नहीं की गई। प्राइवेट गाड़ी वाले मनमानी कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। रेलवे स्टेशन में घंटों भूखे प्यासे बैठने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी हैं कि उनका हाल तक पूछने नहीं आते। हद है, केवल दूसरे प्रदेश से अपने राज्य लौटाकर कर्तव्यों की इतिश्री कर ली गई
और मंगलमय यात्रा का सब्जबाग दिखाकर यात्रियों को छोड़ दिया गया उनके हाल पर। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जाहिर है बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच चुका है, जो कि बेहद चिंता का सबब है। जानना जरूरी है कि मजदूर मारे मारे आखिर क्यों फिर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब तक 2 लाख लोग बिहार आ चुके हैं, तो करीब 2 लाख लोग अब तक बिहार आ चुके हैं और 178 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार लौट चुकी हैं और इन बसों से ही वो लोग आ रहे हैं। कामगारों को घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई है। जो कामगार हैं वो स्टेशन पर आकर भटकते हैं। स्टेशन के बाहर रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, ये बात कहा जा रहा है रेलवे की तरफ से। घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है और इसमें प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था नहीं की है और इसीलिए लोग दर दर भटक रहे हैं। अभी तकरीबन 4 लाख कामगार आने वाले हैं, ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। मुकम्मल जांच की सुविधा भी नहीं की गई है। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं उस हिसाब से लोगों की जांच नहीं की जा रही है। क्वारंटीन सेंटर में 1,89,000 लोग रह रहे हैं। प्रवासी मजदूरों से बिहार में खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इधर कोरोना बंदी में बिहार सरकार ने भी श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब श्रमिकों से 8 की जगह 12 घंटे काम कराया जा सकेगा। साथ ही ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून में भी संशोधन किया गया है। सरकार इसके पीछे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने की दलील दे रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और गोवा के बाद अब बिहार में भी श्रम कानून में संशोधन किया गया है। बिहार के श्रम मंत्री ने इसकी घोषणा की। बिहार के हित में बहुत बेहतर रहेगा। हम 8 घंटा से अब 12 घंटा तक हमारे श्रमिक काम करेंगे। जो एक्स्ट्रा टाइम काम करेंगे उसका मेहनताना भी मिलेगा। तो बिहार में बदले श्रम कानून के तहत श्रमिकों से अब 12 घंटे काम कराया जा सकेगा। 6 घंटे काम के बाद आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। ऐसा निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। एक दिन में उद्योगों का रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून में भी संशोधन किया गया है और इस तरह श्रम कानून में बदलाव करने वाला बिहार देश का 7वां राज्य बन गया है। श्रम कानून में बदलाव की वजह प्रदेश में निवेश का बेहतर माहौल भी बनाना है। बिहार के श्रम मंत्री का बयान सुनिए। कुछ इस तरह की व्यवस्था बने जिसके कारण बिहार में रोजगार का अवसर पैदा हो, पारिश्रमिक लाभ ज्यादा मिले और एक नया वातावरण का निर्माण हो। और एक चीज और बता दें कि बाहर के निवेशक भी बिहार आने के लिए आकर्षित हो, इसके लिए ये आवश्यक है। तो श्रम से जुड़े कानून में बदलाव की मुख्य वजह निवेश को बढ़ाना है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन से जुड़े कानून में भी संशोधन किया गया है। वैसे 50 से कम मजदूर वाले कारखाने श्रम कानून के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। नए श्रम कानून में ट्रेड यूनियन को मान्यता देने का पहले से कानून भी खत्म होगा। साथ ही इससे औद्योगिक विवादों के निपटारे में भी सरकार को सहूलियत होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना को लेकर सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अब प्लाज्मा थेरेपी और रिसर्च की तैयारी में है। रिम्स के क्रिटिकल केयर और ब्लड बैंक ने आईसीएमआर से प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मांगी है। वहीं कोरोना मरीजों की डिटेल डेटा तैयार किया जा रहा है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 180 के पार हो चुकी है, लेकिन इनमें से 95% से ज्यादा मामले में एसिम्प्टोमेटिक है, यानी 95% मरीजों में कोरोना के एक भी लक्षण नहीं मिले हैं। ऐसे में झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस वजह से झारखंड के मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए जा रहे। इसके लिए अस्पताल ने कोरोना के ट्रेंड और प्लाज्मा थेरेपी के लिए आईसीएमआर से अनुमति भी मांगी है। पूरा डाटा उनका पता के साथ और कैसे है, और छुट्टी के समय पे उनको बोला जाता है कि 14 दिन तक अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत अस्पताल आके रहे और बाद में भी वो कांटेक्ट में रहे। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो उसके हिसाब से हम लोग उनको ऑब्जर्वेशन में उनके घर पे भी रखे हुए हैं। बातचीत होती भी रहती है, कोई दिक्कत होता है तो वो आके बताते भी है। उस तरह का कोई सिग्निफिकेंट दिक्कत नहीं आया है।
इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। रिम्स पहुंच रहे कोरोना मरीजों का एक डेटा तैयार किया जा रहा है, जिसमें उनके मलेरिया जोन में रहने, उनके इम्यून पावर, एज, जेंडर की जानकारी ली जा रही है। इस डेटा से कोरोना के चाल को समझने में आसानी होगी। जैसे हमारे पास बहुत सारे एपिडेमियोलॉजिकल डाटा हैं, जैसे किस एज में हो रहा है, किस ग्रुप में हो रहा है, कितने दिनों में ठीक हो रहा है, क्या सिम्टम आ रहा है, किस तरह के हैं। तो ये तो एक जो हम लोग सर्वे होता है, जिसको बीमारी का माने स्टडी बोलते हैं, अध्ययन बोलते हैं, उस पर हमारे कुछ पेपर आएंगे, उसके लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं। झारखंड में ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उम्र 11 से 50 साल के बीच है। ऐसे में जब पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, तो रिम्स भी उसमें अपनी भागीदारी निभाने को बेताब है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के सरकारी स्कूल 1 जून से खुलने जा रहे हैं। शुरुआत में 8वीं कक्षा के ऊपर के छात्र ही स्कूल आएंगे। ये छात्र सीमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पढ़ाई करेंगे। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो 15 दिनों बाद सभी वर्गों की छात्रों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। लॉकडाउन के कारण बंद सरकारी स्कूल अब धीरे धीरे खोले जाएंगे। इसके लिए प्लानिंग की जा रही है। एक प्रयोग के तहत शुरुआत में कक्षा 8 से ऊपर के छात्रों को स्कूल बुलाया जाएगा। सीमित संख्या में छात्रों को कक्षा में बिठाया जाएगा। स्कूल के अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि छात्र इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो 15 दिनों बाद इसे कक्षा 8वीं के नीचे के छात्रों पर आजमाया जाएगा। सभी बच्चों को एक साथ एक दिन स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। जिस स्कूल में ज्यादा बच्चे होंगे वहां रोल नंबर के हिसाब से छात्रों को बुलाया जाएगा। 1 जून से 8वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों को बुलाया जाएगा। जिस कक्षा में 40 से 50 बच्चे बैठते थे वहां 15 से ज्यादा नहीं बैठेंगे। 15 जून से कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित चलेंगी। ट्रायल के लिए बड़े स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें बमुश्किल से 12 से 14 हजार स्कूल होंगे और उसमें किसी में 1 क्लास होगा, किसी में 2 क्लास होगा, किसी में 3 क्लास होगा। तो 15 दिन ट्रायल टाइप का चलेगा। बच्चों का पढ़ाई बाधित हुआ है, उसको मेकअप करने के लिए हमने 5 घंटा की जगह 7 घंटा किया है स्कूल टाइम। शनिवार को हाफ डे से फुल डे किया है। किसी तरह का जो बाधित हुआ है हम लोग मेकअप करेंगे। हालांकि शिक्षक संघ का मानना है कि सरकार के निर्देश पर स्कूल तो खुलेंगे, मगर संक्रमण के कारण जिस तरह से संसाधन स्कूलों में होने चाहिए वो है नहीं, जिससे बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी परेशानी हो सकती है। शायद लगता है कि 20% स्कूल भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो वैसी स्थिति में जब छात्र गांव में हैं और उनको ये सब सारी दिक्कतें होंगी, तो विचार तो यही होना चाहिए कि विद्यालयों को जब एक साथ सारा चले तो तभी चालू करना चाहिए। कोरोना के कारण प्रदेश के 35,000 सरकारी स्कूल 17 मार्च से ही बंद हैं। इनमें पढ़ने वाले 40 लाख बच्चों की पढ़ाई वापस पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी में जुटा है। छात्रों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए विकल्प के तौर पर डिजिटल शिक्षा भी चल रही है, लेकिन इससे बच्चों को ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में अब शर्तों के साथ स्कूल खोलने की तैयारी है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। कोरोना से बचना है तो बस एक ही मूल मंत्र है, साफ सफाई और सावधानी। हर कोई अपने अपने तरीके से एहतियात भी बरत रहा है, लेकिन पटना में एक ऐसा घर है जिसमें कोरोना से बचाव के तमाम इंतजाम है। यकीन मानिए, अगर वैसा इंतजाम तमाम घरों में कर लिया जाए तो भारत से कोरोना बिना किसी इलाज के छूमंतर हो जाएगा। अभी देखिए घर में क्या क्या है खास इंतजाम। या सिम सिम अंदर से कोई नहीं खोलना है, ये बस इसको आप बोलेंगे। आपको डोर खोलने के लिए भी टच करने की जरूरत नहीं है।
देखा आपने, बिना टच किए घर के किसी सदस्य को बिना आवाज लगाए कैसे दरवाजा खुल गया। ये है पटना के पटेल नगर में रहने वाले योगेश, जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए अपने घर में खास इंतजाम किए हैं। शुरुआत करते हैं घर में एंट्री से। योगेश जी बताएं कैसे कैसे क्या करते हैं? नहीं, घर से बाहर आने के बाद सबसे पहले जरूरी है हाथ को धो लें। यहाँ पे लिक्विड सोप भी है, आप हाथ और पैर धो सकते हैं बिना हाथ को टच किए हुए। आप देखिए पैडल के थ्रू ये पानी आ रहा है। बाहर से अगर आप साग सब्जी लाते हैं तो उसे अच्छी तरह धोने के लिए योगेश ने ये खास मशीन बनाया है। ऐसे बंद करने के बाद इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप टर्न कर दीजिए। हाँ, कितने देर तक करना है? 10-15 बार इसको तेजी से ऐसे कर दीजिए। साग सब्जी ही नहीं, ग्रोसरी आइटम भी अगर आप बाहर से लाते हैं तो उसके सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है। तो इसमें आप देखेंगे कि यूवी लाइट लगा हुआ है, ट्यूब है, और लेकिन इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये जब तक इसको आप बंद नहीं करेंगे ऑन नहीं होगा। ये इसलिए इस तरीके से क्या बोलते हैं बॉक्स को? ये यहाँ पे है इसका यूवी सैनिटाइजर बॉक्स है, अल्ट्रावायलेट। आप मार्केट से सामान लाएं, आप इस बॉक्स में रख दें। हाँ, वो थोड़ी देर के बाद सैनिटाइज हो जाएगा, उसके बाद अपने आप हो जाएगा, खुद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे यूवी लाइट जल गया, आपको लाइट दिख रहा है। अब जरा देखिए योगेश ने बॉडी सैनिटाइजेशन के लिए क्या कुछ इंतजाम किया है। आप देखेंगे कि ये देखिए पूरी तरीके से सैनिटाइज हो गया। ये अपने आप यहाँ वाकई हर कुछ मौजूदा हालात के हिसाब से गढ़ा गया है। सबसे इंटरेस्टिंग है घर में एंट्री। ये छोटा सा कुछ है, ये आपका हाथ जो है सैनिटाइजर। हाँ, सैनिटाइजर से फिर इसके बाद हाँ नहीं, अभी ये पूरा प्रोसेस है। ये यहाँ पे आपका बॉडी का टेम्परेचर ऐसे चेक किया जाएगा। ये अगर आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो यहाँ दिखा रहा है बॉडी टेम्परेचर, तो आपको एंट्री मिलेगी। और अगर आपका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है एक सर्टेन रेंज से, तो यहाँ पे उसको अलार्म दे देगा साउंड से और लाइट से, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा डिस्प्ले में, आपका घर में एंट्री बंद हो जाएगा। इस जगह पे आने के बाद आप देखिए कॉल बेल खुद बज गया, लाइट खुद जल गया, मैंने कहीं टच नहीं किया है। फिर आप बोलेंगे खुल जा सिम सिम, ये लाइट जल गया खुद से। हाँ, आप हाँ, यानी कि कहीं भी स्विचेज वगैरह टच करने की जरूरत नहीं है। या सिम सिम अंदर से कोई नहीं खोलना है, ये बस इसको आप बोलेंगे। आपको डोर खोलने के लिए भी टच करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल के ऐप पर आपने बोला। हाँ हाँ, और फिर आप अपने घर के अंदर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, इस तरीके से ये जो कोशिश है, इससे आप अपने को कोविड-19 से बचा पाए। हाँ, जाहिर है खुद को और परिवार को कोरोना से बचाना है तो एहतियात जरूरी है। योगेश ने तकनीक का सहारा लेकर जो कोविड प्रोटेक्टेड घर बनाया है उसकी चर्चा पटना के बाहर भी हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े दिल्ली से डॉक्टर मोहसिन वली, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं टीकमगढ़ से दिनेश बिदुगा। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि अस्पताल जाते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए। मेरा नाम प्रियंका प्रियदर्शनी है और मैं हैदराबाद से हूं। मेरा सवाल है, हमें हॉस्पिटल जाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं सलीम सलूजा मुंगेली से। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि हम अगर हॉस्पिटल जाना है, हमें अस्पताल जाना है, तो हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मैं भानु प्रताप सिंह राजपूत हूँ, मैं कवर्धा का निवासी हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल जाने के पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। मैं विनया हैदराबाद से। अगर कोई दूसरी बीमारी की वजह से अस्पताल जाना पड़े, मरीज और उसकी अटेंडेंट कौन सी सावधानी रखें।
नहीं, देखिए हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ कोरोना के मरीज हैं उनको अलग वार्ड्स में रखा गया है और उनको कोविड वार्ड बना दिया गया है। वहाँ पे जनरल पेशेंट का आवाजाही बिल्कुल नहीं होगी और जो डॉक्टर, नर्सें और वार्ड बॉय उन पेशेंट्स को देख रहे हैं उनकी ड्यूटी जनरल वार्ड में नहीं लगाई जाएगी। तो जो जनरल ओपीडी हैं और कोरोना के ओपीडी हैं उनको भी अलग रखा गया है। तो हमारे लोगों में बहुत से लोग अस्पताल इसलिए भी नहीं जा रहे हैं कि वो डर रहे हैं कि हम अस्पताल जाएंगे तो कोरोना संक्रमण हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मास्क लगा के रहें, कोरोना के मरीज आइसोलेटेड हैं, उनसे आपको कोरोना ऐसे नहीं लगेगा जब आप एहतियात करेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखेंगे।